इजराइल और ईरान में जारी तनाव के बीच मिडिल ईस्ट पर लगातार बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ईरानी हमले के बाद से इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, जहां एक और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है, तो दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी इजराइल को हमले का जवाब देने की बात कही है। इस बीच पूरी दुनिया की नजर इस समय इजराइल के अगले कदम पर है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसे सुनकर ईरान परेशान हो सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल को ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में उसके एटमी ठिकानों पर हमला करना चाहिए। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक ट्रंप ने शुक्रवार को नॉर्थ कैरोलिना में एक चुनावी कैंपेन के दौरान ये बात कही। ट्रंप ने इस चुनावी कैंपेन के दौरान कहा, मुझे लगता है कि बाइडेन गलत है। परमाणु हथियार हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनके पास जल्द ही परमाणु हथियार होंगे जो हमारे लिए दिक्कतें पैदा करेंगे। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब होना चाहिए था कि पहले वहां बम गिराओ और बाकी चीजों की चिंता बाद में करो। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। ट्रंप ने बाइडेन के इस बयान की आलोचना की है और इसको लेकर उन्होंने इजराइल पर बयान दिया है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि इजराइल ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो ईरान के हमले का जवाब कैसे देगा। बाइडेन ने साथ ही कहा कि उन्होंने इजराइल को ईरान के तेल भंडारों पर हमला न करने की सलाह दी है। बाइडेन ने पत्रकारों से कहा कि अगर वे नेतन्याहू की जगह होते तो दूसरे विकल्पों के बारे में सोचते। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल ईरान के बीच जंग नहीं होने वाली है। वे मिडिल ईस्ट में जंग रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि उन्हें लगता है कि जब इजराइल ये तय कर लेगा कि वो ईरान को कैसे जवाब देना चाहते हैं, तब वे नेतन्याहू से बात करेंगे। इससे पहले बुधवार को बाइडेन ने कहा था कि हम ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वे चाहते हैं कि बातचीत से इस समस्या का हल हो। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने शुक्रवार को तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हिजबुल्लाह चीफ की याद में नमाज पढ़ी। इसके बाद उन्होंने मस्जिद में मौजूद हजारों की तादाद में लोगों के सामने भाषण दिया। इस दौरान खामेनेई ने दुनिया के मुसलमानों को दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। खामेनेई ने इजराइल का सामना करने के लिए अरब देशों को साथ आने की अपील की। उन्होंने कहा कि इजराइल का खात्मा जरूरी है। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, ये भी जानिए। ये दुनिया में दुविधा है। जिसको वो फ्रीडम फाइटर कहते हैं, हम उसको टेररिस्ट कहते हैं, और जिसको हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं, दूसरा उसको टेररिस्ट कहता है। तो मिडिल ईस्ट की वर्ल्ड में ये हम क्लासिक देख रहे हैं। ईरान तो कहेगा ही ना फ्रीडम फाइटर है नसरुल्लाह, और जो भी हम कर रहे हैं हम सही चीज कर रहे हैं, और वो तो दूसरा साइड है जो कि आतंकी है। इजराइल कहता है, एंड राइटफुली ऑल्सो मेनी केसेस में, कि ये आतंक कर रहे हैं, और इजराइल हम जो कर रहे हैं, हम फ्रीडम और लिबर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये क्लासिक डिवाइड रहेगी, दैट इज वन। सेकेंड, ईरान का ये कहना, और ये भी समझ आता है क्योंकि ईरान और इजराइल की एक तरह से दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे का एंड देखने की तरफ चल रहे हैं। इजराइल ने ठाना हुआ है, ये गाजा अटैक होता या ना भी होता हमस का 7 अक्टूबर का, इजराइल ने उससे पहले से ही काफी से डिसाइड कर रखा है, पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी, कि वो ईरान को कभी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देगा। और ये खबरें साल भर पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही हैं कि ईरान काफी निकट है फ्यूल को लेकर के, एटम बम तो नहीं बट एटॉमिक फ्यूल को लेकर के बनाने के में। तो ऐसे में एक्सपेक्ट तो यही करा जाएगा कि ये जो जंग जा रही है, ये ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च और न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो फैसिलिटीज हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की तरफ जा रही है इजराइल की तरफ से। एंड ऑल्सो ईरान के अंदर एक रेजीम चेंज सॉरी, ईरान के ओके, एंड सेकेंडली ईरान के अंदर रेजीम चेंज। देखिए, ईरान का अगर इजराइल न्यूक्लियर प्रोग्राम एलिमिनेट कर भी दे या डिले कर दे, ब्लास्ट कर दे, 10 साल तक डिले हो गया, पर प्रॉब्लम तो फिर भी वही रही ना। अगर ईरान की रेजीम इजराइल की जानी दुश्मन रही, तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव ये है और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि ईरान की रेजीम चेंज हो। उसके लिए कुछ पीसेस ऑलरेडी हैं भी
ईरान के अंदर ऑपोजिशन है इनकी सरकार को कुछ, हिजाब को लेके प्रोटेस्ट एक वो बहुत बड़ा रीजन भी था। ईरान के नॉर्थ में जो कर्डिश रीजन्स हैं वहां से रिबेलियन हो रहे हैं। ईरान के साउथ ईस्ट में जो ईरान का बलूचिस्तान है वहां इंसर्जेंसी है। तो इन सब इंसर्जेंसीज और ऑपोजिशन को बढ़ावा देना और उसके जरिए रजीम चेंज करवाना ईरान का, ये एक उद्देश्य है इजराइल का और अमेरिका का। देखिए, ईरान तो कहेगा ही सही था, लॉजिकल था, वही बात फिर से है, उनके हिसाब से वो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, तो इरानियन लीडर ये कहेगा। सेकेंडली, इरानियन लीडर ने आज जो कहा खमेनी ने कि अरब देश और सब मुसलमान इकट्ठे हो जाने चाहिए, इसमें खतरा ये है, अरब देश तो आएंगे नहीं। देखिए, सरकारें जो हैं, जो मोनार्कीज हैं, डिक्टेटरशिप्स हैं, सरकारें नहीं आएंगी ईरान के साथ, पर खतरा यह है इन देशों की अगर पब्लिक इमोशनल हो जाए पैलेस्टीनियन कॉज को लेकर के, या फिर ईरान जो मुस्लिम कॉज ले रहा है, कह रहा है, उसको लेकर के, अगर ये पब्लिक्स इन अरब देशों में गुस्से में आ जाए, इमोशन में आ जाए, सड़कों पे आ जाए, खतरा यह है कि तब तख्ता पलट हो सकते हैं कुछ एस्टैब्लिश्ड मोनार्की डिक्टेटर्स के, सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन, अरब एमिरेट्स। एमिरेट्स में चांस कम है क्योंकि वहां की पूरी सिचुएशन डिफरेंट है, बट मेनली ये 3-4 देश की, और ये डर ही है इन अरब कंट्रीज को कि उनकी पब्लिक्स की सेंटीमेंट ज्यादा पैलेस्टाइन की तरफ ना चली जाए, और ईरान उस को स्ट्रोक करना चाह रहा है, प्रयास कर रहा है। ये जंग कदम है तो इलेक्शन होगा, और इनको मेजोरिटी मिलता नहीं है तो, और प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो करप्शन चार्जेस होगा, ठीक है ना। तो इसलिए नेतन्याहू चाहता है बहुत समय के लिए जंग होना चाहिए। दूसरी बात, अगर एक बड़ा जंग होता तो ट्रम्प जीतेगा अमेरिकन इलेक्शन में, और नेतन्याहू वो चाहता है ट्रम्प जीतना। ट्रम्प जीतने के बाद नेतन्याहू इलेक्शन बुलाएंगे इजराइल में, कहेगा कि देखिए अभी ट्रम्प है और हमको जो कुछ हम करना चाहता है ईरान के बारे में, लेबनान के बारे में, अमेरिका का सपोर्ट है। और उसके पहले नेतन्याहू का प्लान है कि अमेरिका भी उनके साथ ईरान को अटैक करेगा। अगर पेंटागन है तो ईरान को बॉम्ब कर सकता है ना, और वो न्यूक्लियर साइट्स है ना, वो भी बॉम्ब करना चाहता है ना। और नेतन्याहू को कह सकता है ईरान ने बॉम्ब बनाता था, वो बॉम्ब हमारे लिए था, लेकिन हमने वो क्लियर किया, तो हम इजराइल का सेवियर हूं, वही प्लान है। सर, वहीं दूसरी तरफ यूएन में सपोर्ट करेंगे इस रेजोल्यूशन को कश्मीर वाले मामले। या मेरे ख्याल से हम प्रोटेस्ट करने की बात नहीं है, वो कमिश्नर को, हाई कमिश्नर को बुलाना है, समन करना है, और उनका कहना है आप जरा पढ़िए 1948 रेजोल्यूशन पढ़िए, उसमें 3 पार्ट्स है। पहले पाकिस्तान उसका आर्म्ड आर्मी को विड्रॉ करना है, पाकिस्तान ने किया नहीं, आप क्यों पाकिस्तान को पूछा नहीं। दूसरी बात है पाकिस्तान वो करने के बाद सेकंड पार्ट, इंडिया तो आर्मी को विड्रॉ करना है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ उधर हो सकता है, लेकिन आप क्यों पाकिस्तान को पूछा नहीं, क्यों पाकिस्तान ने इन्फ्लुएंस किया नहीं है। तो हमारे केस बहुत क्लीन है ना। और दूसरी बात है कि 1953 नेहरू और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कहा प्लेबिसिट हो जाएगा, और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी एग्री किया था, लेकिन उस समय जॉन फोस्टर डल्लेस पाकिस्तान विजिट किया और ट्रीटी बन गया। उसका मतलब है कि अमेरिकन आर्म्स पाकिस्तान के लिए जाता है। तो उस समय नेहरू ने कहा ठीक है, अगर आपका इच्छा है जंग से कश्मीर लेना है
हो सकता नहीं है, छोड़ दिए प्लेबिसिट। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली रेजोल्यूशन पास किया, एक्सेशन टू इंडिया इज फाइनल। तो जो कुछ करना है इंडिया ठीक से किया है। तो मलेशिया का कुछ हिस्ट्री समझाना है, लेकिन बहुत पोलाइट मैनर में करना है।